जहां शाम को रोड शो करेंगे पीएम मोदी। कल नामांकन दाखिल करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पीएम मोदी का काशी दौरा है, तो शाम को रोड शो करेंगे पीएम मोदी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कल नामांकन भी दाखिल करेंगे पीएम। तो शाम 5 बजे रोड शो, तो पीएम मोदी का काशी दौरा। तो अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां शाम को रोड शो करेंगे पीएम मोदी। और चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आज का कार्यक्रम किस प्रकार से प्रधानमंत्री का रहने वाला है। तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश। 13 मई का कार्यक्रम शाम 4:55 पर महामना की मूर्ति पर माल्यार्पण करते नजर आएंगे। तो काशी दौरे पर आज पीएम रहने वाले हैं और उसको लेकर मिनट टू मिनट कार्यक्रम किस प्रकार से रहेगा वो हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। शाम 5 बजे लंका गेट से रोड शो की शुरुआत होगी। रात 8 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर पर रोड शो खत्म होगा। वहीं सुबह 9:45 पर अस्सी घाट जाएंगे पीएम। तो 14 मई का कार्यक्रम ये हम आपको बता रहे हैं, जहां 9:45 पर अस्सी घाट जाएंगे। सुबह 10:15 पर काल भैरव मंदिर जाएंगे दर्शन करने के लिए पीएम। सुबह 10:45 पर एनडीए नेताओं के साथ बैठक में हिस्सा लेंगे पीएम। उसके बाद सुबह 11:40 पर नामांकन दाखिल करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो काशी में पीएम का दौरा। तो फिर 12:15 पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे पीएम। तो काशी में लंका चौराहे से पीएम रोड शो की शुरुआत होगी। उसको लेकर के स्थल का जायजा लिया हमारे चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी ने। देखिए रिपोर्ट। बनारस में मोदी का रोड शो और पूरी तैयारी लगभग हो चुकी है। आप देख रहे हैं महामना का पीछे स्टैचू है। ये जो लोग हैं पूरी तैयारी का जायजा ले रहे हैं। माला फूल से सब सजाया जा चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि आप ये जो महान विभूतियां देख रही हैं, जो काशी की पहचान है, मैं अपने कैमरामैन दीपक से कहूंगा कि वो जरा पीछे दिखाएं। दीपक, आप ये देखिए, विभूति नारायण सिंह, महामना मदन मोहन मालवीय, लाल बहादुर शास्त्री, ये सभी जो लोग हैं, जो धरोहर हैं, ये काशी के हैं, काशी के लोग हैं और काशी की ताकत है। इन्होंने काशी के लिए, बनारस के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। आप देखिए रघुनाथ सिंह की भी तस्वीर लगी हुई है। हम ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं और बनारस के जो महान विभूतियां हैं उनको भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में जो है देख रहे हैं कि हर जगह जो है लगाया गया है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये जो लोग हैं इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। ये देखिए रघुनाथ सिंह जो कि काशी की पहचान है। काशी की पहचान के रूप में रानी लक्ष्मीबाई की भी तस्वीर यहाँ लगी हुई है। संत रविदास की तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है। ये काशी की पहचान है। कबीरदास की तस्वीर यहाँ लगी हुई है। ये देखिए अपने आप में ये जो जिनकी भी तस्वीरें लगाई गई हैं, ये सारे के सारे लोगों का कहीं न कहीं बनारस से जुड़ाव रहा है। ये देखिए तुलसीदास की तस्वीर लगी हुई है। रामचरितमानस जो है यहाँ अस्सी घाट पर लिखा गया था। वल्लभाचार्य, काशी की पहचान के रूप में वल्लभाचार्य की तस्वीर लगी हुई है। तैलंग स्वामी, महर्षि अगस्त की तस्वीर लगी हुई है। महात्मा बुद्ध जिन्होंने सारनाथ में जो है उपदेश दिया था, है ना। मधुसूदन सरस्वती की तस्वीर लगी हुई है। ये सभी के सभी जो लोग हैं वो काशी से जुड़े हुए लोग हैं। उसके अलावा आप आगे देखिए, आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, ये जो काशी की पहचान, काशी को जिन्होंने बहुत कुछ दिया है, बाबा कीनाराम की तस्वीर यहाँ लगी हुई है। पंडित रविशंकर की तस्वीर लगी हुई है। बिस्मिल्लाह खान जो महान शहनाई वादक थे, रविशंकर महान जो है सितार बजाने वाले थे। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की तस्वीर लगी हुई है। ये सभी के सभी लोग जो है बनारस से जुड़े हुए थे। ये अपने आप में शानदार है। किशन महाराज जो कि बहुत बड़े तबला वादक थे, उनकी तस्वीर लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं। राजन मिश्रा की तस्वीर लगी हुई है। ये सभी के सभी लोग बनारस से जुड़े हुए थे। गिरिजा देवी की तस्वीर है। आप देखिए ये गिरिजा देवी की तस्वीर है। टुमरी की बहुत बड़ी जो है गायिका हैं गिरिजा देवी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सभी के सभी लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने काशी को बहुत कुछ दिया है। सविता देवी की तस्वीर लगी हुई है।
रामचंद्र शुक्ल की तस्वीर लगी है, ये आप देख सकते हैं मुंशी प्रेमचंद की तस्वीर लगी है। इन लोगों ने साहित्य में इतना बड़ा काम किया है जिसने काशी को अमर कर दिया है। ये मुंशी प्रेमचंद हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की तस्वीर लगी हुई है। आप देख सकते हैं खड़ी बोली में बहुत काम किया। जयशंकर प्रसाद जैसे महान कहानीकार की तस्वीर जो कि काशी की पहचान बताती है, ये लगी हुई है। ये सभी के सभी लोग जो है बनारस को बहुत कुछ देने वाले हैं। और हमारे बाईं तरफ आप देखेंगे ये रंग बिरंगे झंडे, और ये जो आप देख रहे हैं कि सब जगहों पे जो है बड़े बड़े जो है मंच बने हुए हैं और लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। और ये रोड शो 11 जगहों पे, अलग अलग जगहों पे जो है लोगों का स्वागत करते हुए आगे बढ़ेगा। लंका से शुरू होगा और बाबा काशी विश्वनाथ के द्वार जाएगा, यानी महामना से महादेव तक की ये यात्रा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बजे के आसपास से शुरू करेंगे। दीपक कुमार के साथ मैं अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज बनारस। तो वाराणसी में पीएम मोदी के दौरे को लेकर के तैयारियां लगभग पूरी है। चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी जी ने मेयर अशोक तिवारी से बातचीत की है, सुनिए। बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है कल नॉमिनेशन करेंगे और आज रोड शो की पूरी तैयारी हो चुकी है। हमारे साथ बनारस के महापौर अशोक तिवारी है। अशोक जी, मुझे ये बताइए कि इस बार क्या थीम है, किस तरीके से? मैं देख रहा था कि 500 जो यूथ है वो आप उसको लेके जा रहे हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी काशी आते हैं, विशेषकर जन नामांकन करने आते हैं, तो मौलवी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेते हैं, काल भैरव का आशीर्वाद लेते हैं। और जो शहर की, जो कि काशी को एक मिनी भारत कहा जाता है, जितनी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो आगे स्वयं अपना अपना जगह पर खड़े होकर उनको आशीर्वाद देती है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज तैयारी हो रही है। संगठन भी हम लोग उनके साथ साथ लगे हुए हैं। मुझे कि कितनी जगहों पे उनका स्वागत होगा, अलग अलग जो लोग स्वागत करने वाले हैं उसमें कौन कौन लोग हैं? हमें लगता है समाज का कोई ऐसा तबका नहीं, संस्था नहीं है जो मोदी जी के स्वागत के लिए ना आगे आया। हमें लगता है 100 या 150 की संख्या में लोगों ने अपने अपने पॉइंट बनाए हैं और वहाँ खड़ा होकर उनका स्वागत करेंगे। ठीक है अशोक जी, हम उम्मीद करेंगे कि लाखों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। और हमें ये भी देखना बहुत अहम होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आखिर इन सबके बीच में जो पब्लिक जो अपने प्रिय प्रधानमंत्री को देखना चाहती हैं, सारी व्यवस्थाओं को कैसे दुरुस्त किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पुलिस अफसरों के साथ बैठक चल रही है, मीटिंग चल रही है कि आखिर कैसे जो है सुचारू रूप से जनता को भी उनके गंतव्य को जाने दिया जाए और बाकी जो काम है वो भी ठीक तरीके से चलता रहे। आप देख रहे हैं कि सारे जो बड़े लोग हैं वो यहाँ पे हैं। महामना मदन मोहन मालवीय की जो मूर्ति है उसको सजा के तैयार किया जा चुका है और आप ये रूट भी देख रहे हैं जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊपर जाएंगे, माल्यार्पण करेंगे और यहीं से ये रोड शो शुरू होगा। हर बार की तरह एक बार फिर से जो है जनता को मोदी का इंतजार है। दीपक के साथ मैं अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज बनारस। तो वहीं चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी ने पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से भी बातचीत की। इस बातचीत में क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। मोदी का आज रोड शो है और क्या तैयारियां? हमारे साथ कमिश्नर बनारस मोहित अग्रवाल जी हैं। मोहित जी, किस तरह से व्यवस्था की गई है जिससे जनता को कोई दिक्कत ना हो? देखिए, यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। एसपीजी के अलावा एटीएस, फिर हमारे अलावा 20 आईपीएस ऑफिसर यहाँ पर लगाए गए हैं। 50 गजेटेड अफसर इसके अतिरिक्त हैं। लगभग 5000 की फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस रहेगी, रूफटॉप ड्यूटीज रहेंगी। ड्रोन के माध्यम से भी पूरे कार्यक्रम की हम लोग निगरानी करेंगे और पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए रूट डाइवर्जेंस किए गए हैं ताकि आम पब्लिक इस रोड शो के बीच में ना फंस जाए, जाम में ना फंस जाए। तो ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि पूरे शहर में कहीं भी जाम ना लगे। इसके लिए अल्टरनेटिव रूट्स बनाए गए हैं, कंटीजेंसी रूट्स बनाए गए हैं और विशेष रूप से जो हमारी एम्बुलेंसेस हैं उनके निकलने के लिए अलग से रास्ते बनाए गए हैं। मुझे ये बताइए कि अगर कोई आम आदमी है या कोई बीमार है, बीएचयू आना चाहता तो उसके लिए क्या सबसे सरल रास्ता? देखिए, इसके लिए मल्टीपल रूट्स बनाए गए हैं, अलग अलग रूट्स बनाए गए हैं और मेन रूट पर भी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन में सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे मामलों में जिसमें एम्बुलेंसेस हैं और कोई मरीज है तो उसको हम लोग जाने का रास्ता देंगे। मतलब अगर कोई कठिनाई में है तो उसको कोई तकलीफ नहीं, उसको कोई रोकेगा नहीं? बिल्कुल, जनता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है
और इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है कि सुरक्षा के साथ साथ आम जनता को किसी भी तरह का कोई कष्ट ना हो। मुझे दो बातें हैं, एक तो इधर अगर कोई आता है तो गिरजाघर की तरफ से सीधे आता है, बेलूपुर से आता है, गोदौलिया से आता है, और इस तरफ से आता है तो मडुआडी की तरफ से आता है, और इधर मिर्जापुर की तरफ से आता है तो चुनार से आता है। ये सारे रास्ते लंका की तरफ आते हैं, तो इसका अल्टरनेट आपने दिया हुआ है? बिल्कुल, हर रूट का अल्टरनेट दिया हुआ है। कहीं पर भी किसी गाड़ी को रुकना नहीं पड़ेगा। जो पार्किंग की व्यवस्था है वो भी जगह जगह पर, विभिन्न जो लोग कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं उनके लिए भी जगह जगह पर इस तरह की पार्किंग व्यवस्था की गई है कि उनको अत्यधिक न चलना पड़े। मुझे हम उम्मीद करेंगे कि जनता को परेशानी नहीं होगी। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से बनारस पुलिस के कमिश्नर मोहित अग्रवाल खुद सड़कों पे जो है निकले हुए हैं, खुद सभी चीजों की व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब सरकार सड़क पे होती है तभी व्यवस्थाएं ठीक होती हैं। क्योंकि आज प्रधानमंत्री का रोड शो है, ऐसे में बेहद आवश्यक हो जाता है कि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो, और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी यही मंशा होती है। दीपक कुमार के साथ मैं अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज बनारस। तो पीएम मोदी के रोड शो से पहले काशी में उनके स्वागत के लिए पूरी काशी को झालरों और भगवा गुब्बारों से सजा दिया गया है। वाराणसी के गदौलिया से सहयोगी आकाश यादव ने तैयारी की रिपोर्ट भेजी है, देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी में भव्य रोड शो करेंगे। और देखिए, जब मैं जहां मौजूद हूं, ये गोदौलिया चौराहा है, और इस चौराहे को किस तरीके से उनके आने से पूर्व भगवा कलर के जो गुब्बारे हैं उनसे पाट दिया गया है। और चारों तरफ देखेंगे, यदि आप दूर तक नजर भी डालेंगे तो भगवा गुब्बारे दिख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो झंडे हैं वो दिख रहे हैं। देखिए, पूरे चौराहे पे किस तरीके से फूल मालाओं से पाटा जा रहा है। और जो लोग हैं यहाँ पे जो गुजर रहे हैं गोदौलिया चौराहे से, चाहे दर्शन करने जा रहे हैं या फिर माँ गंगा के पास जा रहे हैं पूजन अर्चन करने के लिए, तो लोग सेल्फी ले रहे हैं, तस्वीरें कैमरे में कैद कर रहे हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री जो रात को उनका देर शाम रोड शो प्रारंभ होगा 4 बजे, वो उनका जो गाड़ी है वो वहीं से गुजरेगा। ये जो रास्ता है ये मदन मोहन मालवीय यानी BHU गेट के पास तक जाता है, और वहीं से प्रधानमंत्री सबसे पहले मदन मोहन मालवीय के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद रोड शो की शुरुआत करेंगे। और जो अंतिम रास्ता है ये गोदौलिया चौराहा है, और यहीं से 200 मीटर दूर काशी विश्वनाथ मंदिर का गेट नंबर 4 है। यानी मदन मोहन मालवीय के गेट से प्रारंभ होगी वो रोड शो, और महादेव के गेट के पास वो रोड शो का समापन होगा। देखिए, ये रास्ता है, अपने सहयोग कहूँगा ये रास्ते को दिखाए। इन्हीं रास्ते से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पे जाएंगे, और वहाँ पे उनके रोड शो का समापन होगा। लगभग 5 किलोमीटर की दूरी है, और इन दूरियों के बीच में जगह जगह मंच बनाए गए हैं। देखिए, मैं जहाँ मौजूद हूँ एक मंच यहाँ पे भी है, और तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तस्वीर लगा है। उसके साथ ही जो यहाँ के स्थानीय विधायक है सारदक्षिणी नीलकंठ तिवारी, उनका नाम लिखा है। तो ये मंच उनके लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए बनाया गया है। ऐसे ऐसे 20 से 25 जगह पर जो है वो मंच बनाया गया है, ताकि कार्यकर्ता जो है उनको स्वागत कर सके, उनका स्वागत कर सके, उनको माल्यार्पण कर सके, उनका अभिवादन स्वीकार कर सके। और जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। तो चलिए, काशी दौरे को लेकर के तैयारियां कहां तक पहुंची है, ग्राउंड जीरो से बताने के लिए हमारी सहयोगी निकिता सरीन बनी हुई हैं वाराणसी से। निकिता, क्या कुछ तैयारी नजर आ रही है कार्यक्रम को लेकर? हाँ, ठीक है निकिता, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, तो उनसे संपर्क साधेंगे, जहां आपको बता दें कि काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कार्यक्रम है, और उसको लेकर के पूरी तैयारी की जा चुकी है। तो देखिए, स्वागत के लिए क्या कुछ तैयारी है। फूलों की बरसात की तैयारी है, साथ ही साथ शहनाई से स्वागत की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। लोक कलाकार नृत्य भी करेंगे पीएम के आगमन पर, तो उनके स्वागत की ताबड़तोड़ तैयारी की गई है। पश्मानदा मुसलमान पुष्प वर्षा करते नजर आएंगे। और चलिए, एक बार फिर से सहयोगी निकिता सरीन हमारे साथ बनी हुई हैं। निकिता, यहाँ पर काशी पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या कुछ महत्वपूर्ण तैयारियां नजर आ रही हैं, और तैयारियां कहां तक पहुंची? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आज मेगा शो होने वाला है ऐतिहासिक बनाने के लिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। तैयारियां दिखाते हुए चलते हैं, और यही एक जगह है महामना से जो महादेव तक का ये सफर है, आज बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तैयारियां दिखाते चलते हैं हम लगातार आपको कि जिस तरीके से विश्वनाथ धाम पर समाप्त होगा ये रोड शो, जिसमें पूर्वांचल और बिहार को सीधे तौर पर साधा जाएगा। और आपको बता दें कि
लगभग 12 राज्यों के जो सीएम है, कई केंद्रीय मंत्री है और सहयोगी दलों के नेता इसमें शामिल है। और काशी की सड़कों पर एक बार फिर से भगवा का सैलाब दिख रहा है और मौका होगा जब बनारस लोकसभा सीट से नामांकन करने के ठीक पहले आज यानी सोमवार को 13 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा रोड शो होने जा रहा है। और रोड शो की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और पीएम मोदी शाम को करीब 5 बजे लंका स्थित मदन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद कमल रथ पर सवार होकर के सजी संवरी बनारस की सड़कों पर निकलेंगे और लाखों लोग उनका स्वागत करने के लिए उमड़ेंगे। ये जो लगभग दूरी है ये करीब 5 किलोमीटर की है और लंबे शहर के पुराने इलाकों में उनका रोड शो गुजरेगा। उसके बाद गंगा तट की बजाय जो काशी विश्वनाथ धाम है वहां जाकर बाबा विश्वनाथ का जो पूजा अर्चन है उसके साथ पूरा ये जो रोड शो है वो समाप्त होगा। आपको बताते चले कि ये रोड शो के रास्ते में जो लघु भारत है उसकी झलक भी दिखेगी और सड़कों से लेकर के चौराहे यानी कि महामना मालवीय की प्रतिमा और काशी विश्वनाथ धाम की भी जो सतरंगी लाइटें हैं उससे इस पूरे चौराहे को सजा दिया गया है। शहनाई, शंखनाद, डबरू के निनाद, बटकों के जो वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में जो काशीवासी हैं वो प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। और रोड शो में कहीं ना कहीं देखिए सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, असम, हरियाणा, गोवा, त्रिपुरा और सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं उनके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत केंद्र के और प्रदेश के लगभग 2 दर्जन से ज्यादा मंत्री तथा सहयोगी दलों को यहाँ पर लगाया गया है। उनके शीर्ष नेता भी शामिल होंगे। और रोड शो के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो उसके पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। और प्रधानमंत्री आपको बता दूं कि रोड शो के अगले दिन यानी कल 14 मई को नामांकन भरेंगे। तो यानी कि इसमें 100 या 501 कमल से बाबा का जो अभिषेक है वो भी होना है। तो इस मेगा शो को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी बीजेपी ने ताकत झोंक दी है और लगातार हम आपको तैयारियां दिखा रहे हैं। ये वही जगह है, वो मूर्ति है। देखिए इस पूरी मूर्ति को भी किस तरीके से भगवा तरीके से सजा दिया गया है। फूल मालाओं से इस पूरी मूर्ति को सुसज्जित कर दिया गया है। और क्योंकि मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद नरेंद्र मोदी यहीं से अपना जो पूरा शो है उसका आगाज करेंगे और मिनी इंडिया जैसा आज पूरा बनारस दिखने वाला है जिसकी तैयारियां पूरी जोरों शोरों पर हैं। सीमा बिल्कुल। और निकिता यहाँ पर रूट डाइवर्जन की बात कर ली जाए क्योंकि रोड शो करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री, तो रूट डाइवर्जन को लेकर के क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इंडिया न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाएं? देखिए यहाँ तक डाइवर्जन की बात करूं मैं तो पूरे रोड को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री के आने का समय जैसे जैसे अब नजदीक आ रहा है तैयारियां अपना अंतिम रूप लेती नजर आ रही हैं। रोड डाइवर्जन की बात करूं तो लगातार आपको बताते चले कि देखिए जो रोड है उसको 2 तरफ में बांट दिया गया है। और देखिए जो उधर के लोग हैं, जो उस साइड के लोग हैं वो वहां पर रह करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत अभिनंदन करते नजर आएंगे इस साइड में। और साथ ही देखिए पूरे जो बलून्स है, भगवा है, जो झंडे हैं उससे पूरी इस रोड को सजा दिया गया है। साथ ही जो है वहां पर भी बीच में अगर मैं बैरिकेडिंग की बात करूं तो वहां पर भी पूरे झंडे लगा दिए गए हैं पूर्ण रूप से। और यहाँ पर बल्लियां लगा दी हैं, बैरिकेडिंग लगा दी है और जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बैनर पोस्टर्स हैं उनको लगाया गया है। और सफाई पूरी हो चुकी है यहाँ पर और लोग यहाँ पे पूरा काशी जो भगवामय है वो दिखता नजर आ रहा है। सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि कह सकते हैं कि जो रास्ते हैं उनको भी बंद कर दिया गया है क्योंकि जो है भीड़ बढ़ने की वजह से जो एक्सेस आवागमन है उसको रोका जा सके और यातायात को किसी तरह कंट्रोल किया जा सके। तो देखिए ये जो प्लेटफॉर्म है उसको भी पूरी तरीके से यहाँ पर सजा दिया है। और यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है उसको सजाने के साथ साथ ही जो बैरिकेडिंग है उसको लगा दिया गया है। सुरक्षा के भी यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और सिक्योरिटी की मैं अगर बात करूँ तो सिक्योरिटी भी पूरी तरीके से अलर्ट पर है। तो जो तैयारियां हैं बनारस की वो जोरों शोरों पर हैं और यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस भी तैनात कर दी गई है। तो फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं लगातार बनारस की वो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ से और यहीं से जो मेगा रोड शो है उसका आगाज होना है। बिल्कुल। और ये तस्वीरें खुद में काफी ज्यादा भव्य है क्योंकि आपके चारों तरफ जो साज सजावट है वो देखी जा रही है। यहाँ पर फूलों से चारों तरफ सजाया गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी एक अहम सवाल यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। सुरक्षा व्यवस्था, हालांकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो व्यवस्था चाक चौबंद होगी, लेकिन इस बार सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ खास और कितना महत्वपूर्ण सुरक्षा इस बार?
देखिए, सुरक्षा आज सबसे अहम मुद्दा होने वाला है और यही एक वजह है कि चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो एक्सेस सुरक्षा बल हो, उसकी तैनाती है। और यहाँ तक हम फिर से एक बार कैमरा पैन करके दिखाना चाहेंगे कि सुरक्षा को लेकर के यहाँ पर ऑलरेडी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, बैरिकेडिंग कर दी है, एक्सेस ट्रैफिक से जाम न लगे इसलिए इस पूरी रोड पर यातायात बंद कर दिया है, 4 पहिया गाड़ियों का आना भी बंद कर दिया है यहाँ पर। और साफ तौर पर देखिए, प्रधानमंत्री का जो रोड शो है, अगर 2019 की बात करें तो प्रधानमंत्री का रोड शो 2019 के रूट पर भी है, कहने का मतलब। लेकिन देखिए, इस बार जो गंगा तट है वहां जाकर मां गंगा की पूजा करने की जगह इस बार बाबा विश्वनाथ का अभिषेक करके यहाँ पर आशीर्वाद लिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अंदर खाने से मिली जानकारी के मुताबिक अगर आपको बताएं तो प्रधानमंत्री मोदी 2014 की तरह चुनावी परिणाम आने के बाद गंगा तट पहुंचकर मां गंगा की आराधना करेंगे। और साथ ही इस बार रोड शो समाप्त होने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में रुद्र सूत्र से लगभग जो 15 मंत्रों के बीच में 501 कमल से बाबा का अभिषेक करेंगे और साथ ही कमल वाली माला बाबा को अर्पित भी करेंगे, वहां पर शीश भी नवाएंगे। और साथ ही साथ देखें, यहाँ पर रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री मोदी बनारसियों के बीच में तो होंगे, लेकिन एक तरफ अगर मैं बात करूं तो जो हवा है वो पूर्वांचल की जो 12 सीटें हैं उसके साथ ही पूर्वांचल से लगे बिहार और उनकी 8 सीटों तक पहुंचेगी, जहां 7वें चरण के अब मतदान होने हैं। यानी कि भाजपा की बात की जाए तो अब की बार जो 400 का पार जो लक्ष्य लेके निकले हैं उसके लिए पूर्वांचल की जो 12 सीटें हैं उसके साथ ही सीमा और रिवायत से जुड़ी जो बिहार की 8 सीटें हैं वो भी अब बेहद अहम होने जा रही हैं। और 2014 के चुनाव में निकिता, ये तस्वीरें आपने साझा की जहां पर तैयारी साफ तौर पर नजर आ रही है। सुरक्षा से लेकर के तमाम मुद्दे आपने बताया। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच सहयोगी महिमा की खास रिपोर्ट वाराणसी से आपको दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी 14 मई यानी कल अपना नामांकन करेंगे, लेकिन नामांकन से पहले आज अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है। अब क्या कुछ खास होगा इस रोड शो में, ये हम आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई यानी आज शहर में 5 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। ये तीसरा मौका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी नामांकन से पहले रोड शो करेंगे। इससे पहले 2014 और 2019 में भी रोड शो किया था। हर बार पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे शिक्षा के बड़े केंद्र की स्थापना की है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो लगातार यहाँ पर चल रही हैं पंडित मदन मोहन मालवीय की, क्योंकि जो प्रतिमा लगी है वहां पर वो माल्यार्पण करते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं वो रोड शो की। तो जिस तरीके से जो तैयारी है वो यहाँ पर चल रही है, साजो सजावट आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि लगभग 5 बजे का वो समय दिया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर माल्यार्पण करेंगे। तो 2019 में भी उन्होंने माल्यार्पण किया था, लेकिन जो साजो सजावट है ये आज साफ यहाँ पर देखने को मिल रही है। 5 किलोमीटर लंबा जो रोड शो है वो यहाँ पर होगा। 80 घाट से होते हुए काशी विश्वनाथ यानी बाबा का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन से पहले लेते आज नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ महिमा कटारिया, ITV नेटवर्क।